वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। गौर से इस चीज को देखिएगा, बिल्कुल गौर से फोकस होकर देखिएगा, क्योंकि ये गौर से अगर आप देख लेंगे तो बहुत कुछ चीजें इसमें से निकल के आने वाली है। देखिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इमेजेस को आप सामने देख रहे हैं। इस इमेजेस को देखने के संग संग में अब इस इमेज के अंदर आपके अंदर इसके अंदर कोई चीज ढूंढिए, यानी कि इसके अंदर आप कोई चीज ढूंढिए। क्या कलाकृति आपको दिखाई दे रही है? कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई जानवर, इंसान, भगवान, कोई कलाकृति, कोई बिल्डिंग, कोई किसी भी प्रकार की आपको इसके अंदर कलाकृति नजर आ रही है तो वो कलाकृति ढूंढिए। कोई कलाकृति है इसके अंदर, ढूंढिए, इस पर फोकस करिए। 1 मिनट तक आप, आधे मिनट तक इसको फोकस करके देखेंगे, फोकस करके देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसमें कोई कलाकृति उभर के आ जाएगी। हो सकता है कि वो बहुत धुंधली हो सकता है कि बहुत साफ हो सकता है बहुत ज्यादा धुंधली ना हो सकता है कि बहुत ज्यादा साफ ना हो सकता है कि बिल्कुल साफ हो। कोई ना कोई कलाकृति आपको इसमें दिखाई देगी। अब आप इस कलाकृति को जब लगातार देख रहे थे तो आपने इसमें से कोई ना कोई एक इमेजेस निकाल ली होगी। जाहिर से तौर पे आपने इसमें से एक इमेज निकाली होगी। और मैं इस एक्सपेरिमेंट को कई बार लाइव कर चुका हूं। तो किसी को इंसान दिखाई देता है, तो किसी को जानवर दिखाई देता है, तो किसी को पैसा दिखाई देता है, तो किसी को बिल्डिंग दिखाई देती है, तो किसी को सड़क दिखाई देती है, किसी को गुफा दिखाई देती है। सब व्यक्तियों की अलग अलग माइंड सेट के हिसाब से ये अलग अलग कलाकृति इसमें दिखाई देती है। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये क्या है? ये मेरे बाथरूम की टाइल्स का फोटो है। जी हाँ, ये मेरे बाथरूम में लगी हुई टाइल्स का फोटो है। इसमें कोई कलाकृति नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों ने अपने अपने दिमाग के, अपने अपने माइंडसेट के अनुसार, अपने अपने वाइब्रेशन, अपने अपनी नकारात्मक सकारात्मक वाइब्रेशन के अनुसार अपनी अपनी कलाकृतियां यहां ढूंढ ली हैं। यानी कि जो आप ढूंढ रहे हैं वही पा रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वही पा रहे हैं। समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कि संसार में सब कुछ फैला हुआ है। आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक लेना चाहते हैं कि आप नकारात्मक लेना चाहते हैं। पैसा भी फैला हुआ है, प्रतिष्ठा भी फैली हुई है, मान सम्मान भी फैला हुआ है, और निर्धन यानी कि गरीबी फैली हुई है, अमीरी भी फैली हुई है। आप क्या लेना चाहते हैं? यहाँ इंसल्ट भी फैली हुई है, यानी कि आपकी आलोचना भी फैली हुई है, और आपका मान सम्मान भी इसमें है। आप किस दृष्टिकोण से क्या लेना चाहते हैं? यहाँ ऊंचाई भी है, यहाँ नीचाई भी है, यहाँ नकारात्मकता भी है, यहाँ सकारात्मकता भी है। यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए एक कलाकृति भी है, यहाँ आपको नीचे गिराने की कलाकृति भी है। यानी कि इस जीवन में जैसे कि एक टाइल्स जो बिना कोई कलाकृति के भी इसमें आपने अपनी कलाकृति ढूंढ ली अपनी माइंडसेट के अनुसार, ऐसा ही ये जीवन है। इस जीवन में सब कुछ है, लेकिन आदमी अपने अपने अनुसार अपनी कलाकृति बना लेता है। इस सृष्टि से वो मांग लेता है और सृष्टि उसको दे देती है। अब आप समझ गए होंगे कि सृष्टि आपको हर वो चीज देगी जो आपका दृष्टिकोण, आपका माइंडसेट चाहता है। लेकिन आपका माइंडसेट, आपका दृष्टिकोण तो चाहता है नकारात्मक चीजें। मैं कभी कमा नहीं सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे मान सम्मान इतना थोड़ी मिल सकता है, मुझे मर्सिडीज थोड़ी मिल सकती है, मेरा बैंक बैलेंस इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है, मैं करोड़पति थोड़ी बन सकता हूं। आपने वो अगर नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी थॉट्स, वो दृष्टिकोण अपना लिया, माइंडसेट अपना लिया है, यकीन मानिएगा सृष्टि में आपको वही दिखाई दे रहा है और वही आप ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि लग्जरी गाड़ी, आपने मान लिया बड़े स्कूल, बैंक बैलेंस, मैं करोड़पति बन सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरा मान सम्मान हो सकता है, मैं इस देश का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं, या फिर मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं इस राज्य का। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। दृष्टिकोण आपके माइंडसेट पर निर्भर होता है। एक गाड़ी चलती है,
हम या तो गरीबी से हैं या फिर मिडिल क्लास से है, तो वो गरीबपुर की गाड़ी चल रही है अमीरपुर बनने की तरफ। हम बढ़ तो जाते हैं, हम अपना दृष्टिकोण माइंडसेट तो बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उसी नेगेटिव दृष्टिकोण और उसी नकारात्मक माइंडसेट के चलते हुए बीच में रुक जाते हैं। यानी कि हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी गरीबपुर से या फिर मिडिल क्लासपुर से और जा रहे हम अमीरपुर की तरफ, लेकिन ये गरीबपुर से अमीरपुर की गाड़ी जो होती है 100 में से 5 ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन 5 लोगों का दृष्टिकोण, उनका माइंड से इतना ज्यादा, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, वो मान चुके हैं ये मेरा है, मैं बन के रहूंगा, मैं होके रहूंगा, ये मेरे लिए है। वो 5 ही लोग हैं। बाकी 95 लोग कहां फंस जाते हैं? कोई शंकापुर में फंस जाता है, कोई शकपुर में फंस जाता है, कोई होशियारपुर में समझाता है। मुझे समझाओगे क्या? मैं तो सब जानता हूं। कोई शंकापुर और शकपुर में फंस जाता है, अरे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो क्या बात कर रहे हो, सब भागेगी, सब बेकार है, बेकार है। यहां कोई फंस जाता है, समझ रहे हैं आप? कोई लोकपुर में फंस जाता है, कोई सेटिंगपुर में फंस जाता है, अरे साहब मुझे इतना दोगे तो मैं तब करूंगा, मुझे इतनी सेटिंग कर दोगे तो मैं तब काम करूंगा। कोई सेटिंगपुर में फंस के रह जाता है, कोई कामनापुर में फंस के रह जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो गरीबपुर से लेके मिडिलपुर से लेके अमीरपुर तक की गाड़ी के बीच में कोई ईगोपुर में, यानी कि अरे मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, वो वहां फंस जाता है। कोई शकपुर में, अगर आपके पार्टनर्स हैं तो एक दूसरे पे वो शक कर रहे हैं कि भाई उसने तो काम ज्यादा किया नहीं, इन पार्टनर्स ने काम ज्यादा किया है, मैंने ज्यादा किया है, तो इस शकपुर में फंस जाते हैं, वो अमीरपुर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो कोई ना कोई पुर आपके बीच में लगा हुआ है, या तो शकपुर, शंकापुर, लोकपुर, कामनापुर, ईगोपुर, होशियारपुर, यानी कि आप इन सभी पुर के चक्कर में गरीबपुर में और मिडिल क्लासपुर में उलझ के रह जाते हैं, अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपको अमीरपुर तक पहुंचना है तो इन सभी से बाहर निकलना होगा, संकीर्ण मानसिकता से उभरना होगा, बड़ा माइंडसेट, बड़ा दृष्टिकोण लेके चलना होगा। अमीरपुर आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए, गरीबपुर से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं अगर मिडिल क्लासपुर से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, तो शंकापुर, शकपुर, ईगोपुर, कामनापुर, लोभपुर, जितने भी ये बीच के संकीर्ण मानसिकता वाले स्टेशन है, इनको छोड़ दो और अमीरपुर का स्टेशन आपका इंतजार कर रहा है। मिलता हूं आपसे अमीरपुर के स्टेशन में। सभी स्टेशनों को छोड़ना होगा, आगे बढ़ के निकलना होगा। मैं तो सबको छोड़ के पीछे आ चुका हूं। अमीरपुर का स्टेशन मुझे नजर आ रहा है। कि आपको नजर आ रहा है अमीरपुर का स्टेशन? आ जाओ, चलते हैं अमीरपुर।